तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर किसी ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की थी है तो अभी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा और हम कंटिन्यू करते हैं हमारी ये सीरीज लर्निंग एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। और इस वीडियो में हम करेंगे, हम अपने पहला कोड लिखेंगे कि जैसे ये हमें एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट मैं इंडेक्स दे रहा हूँ अभी। और लेकिन ये जो है डॉट एच टी एम एल, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है इंडेक्स एच टी एम एल फाइल बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करना, जस्ट टाइप एंटर और हमारी एच टी एम एल फाइल बन चुकी है। तो अब एक शॉर्टकट है जो कि है कि आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं पहली पहली वाली वीडियो में बताना भूल गया था कि ये एमएड करके है। इसको जैसे ही आप एंटर करोगे तो एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली लिख देगा। और एक और एक्सटेंशन है जो कि है लाइव सर्वर। तो ये आप दे सकते हैं लाइव सर्वर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना इसको इंस्टॉल। तो हम देखते हैं हम स्टार्टिंग से कि इसमें है क्या क्या। तो सबसे टॉप पर जो लिखा है डॉक्यूमेंट एच टी एम एल, तो ये क्या करता है, ये हमें बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये एक एच टी एम एल फाइल है। ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एक्स एच टी एम एल और बहुत सारे हैं। तो इसका बस यही काम है कि ये बता रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो आप, वो एक HTML फाइल है। उसके बाद आते हैं ये अलग अलग टैग्स कि अभी हम देखते हैं कि अभी हम सोच रहे होंगे ये टैग्स क्या है। तो ये टैग्स कुछ नहीं है, बस एच टी एम एल में कुछ ऐसी चीजें जो जो कि ओपन और कर्ली एरो ब्रैकेट में होती है और जिनको क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, वरना एरर दे सकती हैं, और कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं, हम एमडीएन के ऑफिशियल नोट पे जाते हैं। तो जो पहली वेबसाइट आएगी एमडीएन वेब डॉक, तो इसमें आप दे सकते हैं कि इसने बहुत सारे टैग्स बता रखे हैं हमें कि इमेज टैग हो गया, टेक्स्ट टैग हो गया, हेडिंग, टाइटल, बॉडी। सो ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको हम धीरे धीरे करके करके देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये हेड टैग एच टी एम एल टैग क्या है। तो एच टी एम एल टैग कुछ नहीं है, बस ये एक ये लेके चलो कि आप ये कि एच टी एम एल लिखने के लिए एक टैग बना रखा है कि जिसके अंदर आप HTML लिख सकते हो। और जैसे कि इसमें लैंग्वेज सेट कर रखी है कि इंग्लिश, तो आप इसमें इंग्लिश का कोई भी कोड लिख सकते हो। आप इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज चूज कर सकते हो, वो सब आप पे है। लेकिन अब ये देखो आप कि मतलब HTML टैग के अंदर बहुत सारे, लगभग सारे टैग्स HTML टैग के अंदर ही आते हैं। जैसे हेड टैग हो गया, नेव टैग हो गया, फुटर हो गया, बॉडी हो गया। तो ये क्या है कि ये HTML टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। इसके बाद दे रखा है हमें हेड टैग। सो हेड टैग बेसिकली क्या है कि ये हमको बताता है कि हम कौन सा मेटा डाटा यूज कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है। तो ये देखो आप मेटा डाटा, अगर हम सर्च करते हैं कि मेटा डाटा इन HTML, तो ये बता रहे हैं मेटा डाटा इज डाटा इन्फॉर्मिंग अबाउट डाटास। मतलब बहुत सारे डाटास का कलेक्शन होता है मेटा डाटा, और कुछ नहीं है। तो ये देखो मेटा के अंदर मेटा टैग के अंदर लिखा जाता है जो कि हमेशा हेड टैग, हेड एलिमेंट के अंदर आता है, और वी कैन से हेड हेड टैग के अंदर आता है। तो ये जो है ये मेटा डाटा, ये हमें बता रहा है कि ये व्यू पोर्ट होगा जिसकी विड्थ डिवाइस की विड्थ के बराबर होगी। मतलब जितनी विड्थ आपकी डिवाइस की होगी उतनी विड्थ होगी इसकी मेटा डाटा की भी, कि जो जितना भी कंटेंट है वो इसके अंदर ही आएगा। फिर दे रखा है हमको टाइटल। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने इस वेबसाइट को हम लाइव करते हैं पहले, तो नीचे आप देख रहे होगे लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप नीचे देख पाओगे गो लाइव करके आ रहा है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपको लाइव ले जाएगा। अब अब आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है फिर, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है। तो आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो
ऊपर टाइटल में कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, मैंने ऑटो सेव पे कर रखा है। अगर ऑटो सेव पे आपका नहीं है तो आपको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर सकते हैं। मैंने ऑटो सेव पे कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, और आप यहाँ दे सकते हैं कि लर्निंग HTML लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद हम और भी टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे लिंक टैग हो गया। अपनी स्टाइल, मतलब CSS को ऐड करने के लिए हम लिंक टैग यूज करते हैं, जो बेसिकली एक हेड टैग में आता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं बॉडी टैग की। सो बॉडी टैग क्या होता है कि ये जितना भी व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारी बॉडी है, हमारी वेबसाइट की बॉडी है। तो सारा कंटेंट जो भी होगा वो यहाँ आएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक नेव बार हो गया, फुटर हो गया, उनको चाहो तो आप बॉडी में भी रख रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे कि कुछ लिखता हूँ मैं, H1 हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब मैं अगर नेव नेव टैग देता हूँ इसको, मतलब नेव भी एक टैग है जो नेव बार को डिनोट करता है बेसिकली। तो क्या है कि अगर मैं नेव टैग दूं इसको, और फिर मैं लिखूं लाइक होम लिखता हूँ मैं, कि ये मेरा होम है, इसको P टैग में दे देते हैं, होम है। तो ये देखो आप, ये इसके ऊपर आया, ठीक है। और जैसे ही मैंने अभी कहा कि बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो दिखेगा यहाँ पे। और अगर हम इस नेव बार को अपनी बॉडी के ऊपर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखते हैं, तब देखना, तब भी ये यही है। मतलब ये जो कुछ टैग्स होते हैं, जो नेव टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, तो इन पे बॉडी का कोई असर नहीं होता। ये जैसा इनका नाम डिनोट कर रहा है, तो ये वैसे ही वर्क करते हैं। जैसे नेव बार हो गया, तो नेव बार हमने देखा है कि सबके टॉप पे ही होती है नेव बार। तो हम इसको चाहे बॉडी के अंदर रखें या बाहर रखें, ये आना तो टॉप पे ही है। और जैसे फुटर हो गया, तो फुटर सबको पता है कि मतलब हमारी वेबसाइट के जो बॉटम में जो होता है, जहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब होती है, तो वो क्या है कि वो हमारी वेबसाइट के बॉटम में ही आता है। तो वो हमेशा बॉटम में ही आएगा। अब हम बात करते हैं इन P टैग, H1 टैग, इन सब की। तो जैसे कि P टैग हो गया कि पैराग्राफ, P का मतलब हो गया पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ टैग है। और H1 का हो गया कि H का मतलब हो गया कि एक हेडिंग टैग है, कि मतलब H1 जो वन डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है साइज को। अगर हम जाते हैं, जैसे कि जो हेडिंग टैग होता है वो होता है H6 तक, जो सबसे स्मॉल साइज है वो है H6। अगर हम उसमें जाते हैं, जैसे 2 से गए, 3 पे गए, 4, 5 एंड 6, सॉरी। अब आप देखना, ये देखो, इनकी कुछ नहीं हो रही, बस इनकी साइज जो है वो कम हो रही है। ये H1 हो गया, जो सबसे बड़ा है, जो ये, फिर ये H2 हो गया, फिर H3, H4, H5, H6, ऐसे करके। तो इनका बस ये है कि जो साइज है वो कम हो रही है। लेकिन मैं अगर P टैग लगाता हूँ, तो P टैग में कितना भी लगाऊं, अगर मैं 2 P भी कर दूं, तब भी ये सेम ही रहेगा। लेकिन ये है कि पी में कोई ये नहीं होता कि H1 हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता P टैग में। P टैग बस नॉर्मल P टैग की तरह रहता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर ये ओपन हो रहा है तो आप इसको क्लोज भी करो। वैसे HTML में तो ऐसा कोई एरर देता नहीं है, लेकिन जो बाकी की जो फ्रेमवर्क्स होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो गई, ये सब, जैसे अगर मैं इसको हटा भी दूं, तब भी देखो ये सेम दिखेगा। अगर रिलोड भी करूं, तब भी देखो सेम आ रहा है। तो बस ये है कि जो बाकी जो फ्रेमवर्क्स होती है, जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गई, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स हो गई, रिएक्ट वगैरह, ये सब, तो इनमें क्या है कि इनमें एरर देता है। और अगर हम, जैसे कि अभी तो हम लिख रहे हैं कि हम मैनुअली लिख रहे हैं कि मतलब ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, ये सब। वरना अगर हम जावास्क्रिप्ट से अगर डायनेमिक बनाएं, जो कि हम आगे बनाएंगे, तो उसमें क्या है कि उसमें एरर देता है।
तो अभी अभी हम देखते हैं कि और टैग्स कौन कौन से हैं। मैं, ये नहीं है कि मैं आपको रटा हुआ बता रहा हूँ, तो मैं बस आपको ये है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ, जो भी है आप इसको रीड करते जाना, और मोस्ट प्रोबेबली एमडी एंड डॉक्स प्रेफर करना, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एचटीएमएल इन सब के लिए, और सबके अलग अलग होते हैं। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही प्रेफर करना। तो इसमें देखो, हमने बात की हेड टैग की, टाइटल टैग की, बॉडी टैग की, हेडर। हेडर भी बेसिकली वही है कि मतलब जो भी हेड पे आएगा, जैसे नेम बार हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब क्या है कि ये सब टॉप पे ही रहेगा। जैसे जैसे इनका जो वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है कि हेडर, तो हेड क्या है, हमेशा टॉप पे रहता है। तो उसी उसी हिसाब से अगर हमको नेम बार वगैरह देनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम हेडर टैग में देते हैं, वरना हम कैसे भी दे सकते हैं, जैसे हमारी प्रेफरेंस हो। हमने बात की फुटर की, हम आगे बात करेंगे आर्टिकल्स इन सब की, सेक्शंस, पी टैग की हमने बात कर ली। और एक होता है डिव टैग, जो कि मोस्टली सभी यूज करते हैं। कि डिव टैग क्या होता है? तो अगर हम देखें कि डिव टैग, तो डिव टैग बेसिकली कुछ नहीं है, ये कंटेनर का काम करता है। और बाकी ये ना तो स्पेस देता कुछ, ना कुछ और। अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, लाइक पी मान, पी देता हूँ, लाइक लाइक ये लिखता हूँ मैं, वेलकम टू आर स्टडीज। और मैं इसमें देखता हूँ, तो ये देखो, ये पी टैग ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इस डिव का फिर मतलब है क्या? इस डिव को हम यूज क्यों करते हैं? और अभी मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, हम बहुत ज्यादा इसको यूज में लेंगे। तो ये फिर यूज कहाँ आ रहा है? ये अगर कुछ ना तो ये लाइन ले रहे हैं यहाँ पे, ना कुछ और। तो बेसिकली ये काम आता है जब हम स्टाइलिंग वगैरह कुछ करते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि ये कंटेनर के लिए काम करता है, तो हम इसमें क्या है कि हम इसमें बहुत सारे अपने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जिसको कि हम इसको अगर हम कंटेनर बना दें, जो सीएसएस में हम करेंगे बाद में, अगर इसमें हम कंटेनर इसको बना दें, तो इसमें हम इसकी पर्टिकुलर स्टाइल दे सकते हैं इसको, कि हमें ये कैसा चाहिए, हमें इतना इतना पार्ट कैसे चाहिए, हमें सिर्फ ये पी टैग कैसे चाहिए, तो उस सब के लिए है। बाकी स्पैम टैग भी बेसिकली यही है कि अगर आप, स्पैम टैग क्या है कि ये नई लाइन नहीं लेता। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अगर पी, जैसे H1 H2 ये सब नई नई लाइन में लिखे हैं, तो ये क्या है कि ये वहाँ हमारी वेबसाइट पे भी नई नई लाइनों में आ रहे हैं। लेकिन स्पैम टैग क्या है? स्पैम टैग नई लाइन नहीं लेगा। स्पैम टैग, इमेज टैग जो हो गए, ये नई लाइन नहीं लेते, ये एक ही लाइन में आते हैं। जो कि जैसे कि मैं यूज करके बताता हूँ आपको, अभी देखना, अभी ठीक लग रहा है थोड़ा। अगर हम इसको इसमें यूज में लें, ठीक है, ये देखो, आज स्टडीज हाई, अगर मैं इसी पी टैग को इसके अंदर दूं, तब भी देखा, इसके अंदर देने के बाद भी ये हेलो वर्ल्ड जो है, हेलो आई एम रवि, ये नई लाइन में आया है। तो ये जो स्पैम टैग है, ये नई लाइन नहीं ले रहा। तो अगर जैसे कि अब हम स्पैम टैग यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट में नॉर्मल लाइन चल रही है, लेकिन एक जो वर्ड है, वो वो डिफरेंट कलर का है। या फिर हम कई बार देखते हैं कि हमने लिखा है, फिर हमने क्या, हम किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे उस वेबसाइट का डिटेल लिखी है, फिर आगे लिखा है क्लिक हियर, अगर आपको इस लिंक पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करें। तो आपने देखा होगा कि उस क्लिक में एक लिंक भी लगा होता है, और उसका कलर भी थोड़ा चेंज किया हुआ रहता है कि वो आसानी से दिख जाए। तो हम इसीलिए ये चीज यूज करते हैं, कि हम इसको पर्टिकुलर क्लास दे सकें, या आईडी वगैरह कुछ दे सकते हैं। तो हम इसको क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी, इसके कलर, डेकोरेशन, ये सब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्पैम टैग वहाँ काम आता है। इमेज टैग ऑब्वियसली इमेज के लिए आता है। एसाइड्स हम आगे यूज करेंगे। और ऑडियो, बेसिकली ऑडियो के ही काम आता है। और कैनवास, कैनवास ये है कि हमको अगर बहुत सारे इमेजेस को एक साथ रेंडर करना होता है, तो तब काम आता है कैनवास, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब
हम देखते हैं डाटा लिस्ट डिटेल्स, इन सबको हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि डाटा लिस्ट, तो एक ये लिस्ट होगी डाटा की जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे आगे। जैसे नेम हो गया, सर्च हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोग्रेस हो गया, वीडियो। और मोस्टली हम नेम बार, डिव, पी टैग, स्पैम टैग, इमेज, यूएल एल आई का तो मोस्टली बहुत काम करेंगे। जैसे जैसे हम किसी भी वेबसाइट के, जैसे हम अगर मेरे पोर्टफोलियो पे जाते हैं, तो आप ऊपर देख रहे हो कि ये नेबर है। तो इसमें क्या है कि इसमें पी टैग के अलावा भी, जैसे कि एंकर टैग भी होता है एक, जिसमें हम लिंक वगैरह डालते हैं अपने। और बेसिकली ये एक यूएल एल आई टैग है। यूएल एल आई क्या है कि लिस्ट का काम करता है। जैसे बहुत से टैब्स होते हैं, जैसे टेबल हो गई, बहुत से हैं, तो हम पहले बात करते हैं यूएल एल आई की। ये यूएल टैग क्या होता है कि ये हो गया कि ये एक कंटेनर का काम कर रहा है, जो कि बहुत सारी लिस्ट को कंटेन कर रहा है। जैसे एल आई हो गया फुल लिस्ट। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं लाइक होम, तो आप देखना कि ये आ गई होम। होम हो गया यहाँ पे। और अगर मैं कुछ भी लिखूं होम अबाउट कॉन्टेक्ट, अबाउट कॉन्टेक्ट, हम तीन लेके चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनके सामने आ रहा है डॉटेड। तो ये क्या है कि ये हमको बता रहा है कि ये आपने लिस्ट यूज कर रखी है यहाँ पे। हम इन डॉट्स को हटा भी सकते हैं। इन अलग अलग स्क्वायर डॉट्स भी होते हैं, बहुत से होते हैं, ऐसे सर्किल डॉट्स हो गए, बहुत से न्यूमेरिक हो गए, रोमन हो गए। बहुत सी स्टाइलिंग है, ये बस स्टाइलिंग है इसकी, और कुछ नहीं है। हम इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं सीएसएस की मदद से। और हम इनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अलग अलग। तो और क्या हो गया, यूएलएलआई हो गया या। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम टेबल्स की बात करेंगे कि टेबल्स क्या होती है। हम इनपुट टैग्स की बात करेंगे कि हमको इनपुट कैसे लेते हैं। कि जैसे इनपुट हो गया, इनपुट टैग्स हो गए। जैसे हम कई बार, जैसे हम इसमें देखो, इसमें अगर मैं कॉन्टेक्ट में जाऊँ, तो ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये इनपुट टैग है कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी डिटेल हमको चाहिए कुछ भी लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये ईमेल भी हो सकती है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। बस हमको कुछ नहीं, हमको बस एक जगह चेंज करना होता है, बाकी सब सेम रहता है। कि हमको टेक्स्ट चाहिए, हमको ईमेल चाहिए, या हमको नंबर चाहिए, ये सब बस एक चीज के लिए है। बाकी ये हमारा पहला कोड है इस वीडियो में। तो हमने अभी अपना पहला कोड लिखा है। तो कांग्रेस एवरीवन कि आपने अपना पहला कोड लिख लिया HTML में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे।